तो इन्फोसिस का शेयर वैल्यूएशंस के हिसाब से सस्ता है या महंगा है, और उसके चार्ट पैटर्न्स क्या कहानी बयान कर रहे हैं, आज हम पता लगाएंगे। तो आज की प्रेजेंटेशन को हम शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम वैल्यूएशंस पे जाएंगे, उसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें कि प्राइस के ऊपर हम नज़र डालते हैं, तो 1793 इसके रिजल्ट्स आ गए थे, और उसके बाद भी इसने 2% की अप मूव करी है। और जिसका मतलब है कि जो मार्केट है ना, वो अब इन्फोसिस को लेकर के पॉजिटिव हो गई है। काफ़ी टाइम से ये इतना बड़ा हाथी जो है ना, बस सो रहा था, मतलब काफ़ी 1-1.5 साल से बिल्कुल सो रहा था, उठ ही नहीं रहा था, आँख तक नहीं खोल रहा था अपनी, और कभी कभी पलकें झपका रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से सो जा रहा था। लेकिन अब जो है इसने अपना सर्वर हिलाना शुरू कर दिया, सूंड वूंड हिला रहा है अभी अपनी, और अब ये आगे बढ़ने के लिए लगभग तैयार हो गया है। मार्केट कैप पे नज़र डालें तो इसकी मार्केट कैप जो है वो 7.5 लाख करोड़ की है, और काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है। जो बिगनर्स हैं उनको मैं बता दूं कि इतनी बड़ी मार्केट कैप में यूजुअली मल्टी बैगर्स तो नहीं बनते, लेकिन आपकी जो कैपिटल है वो सिक्योर रहती है, आपका पैसा जो है बहुत इतना जो है मार नहीं खाता, क्योंकि ये इस तरह के शेयर्स जो हैं वॉलेटाइल नहीं होते, बहुत कम वॉलेटाइल होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर स्टॉक पी पे नज़र डालें तो स्टॉक पी इसका जो है करीब 28 हो चुका है। अब स्टॉक पी को हम हमेशा कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी के साथ। 34 का इंडस्ट्री पी है और स्टॉक का पी है 28, यानी कि इसको 28 से जो है 34 पे पहुंचना है वैल्यूएशन के हिसाब से। हम मानेंगे कि ये वहाँ तक पहुँचेगा, और जब वहाँ तक पहुँचेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन 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 यहाँ पर एक जो हम गलती कर जाते हैं ना, वो ये है कि हम सोचते हैं कि इंडस्ट्री पी 34 है, तो ये इसको हम एक फिक्स नंबर मान लेते हैं, जबकि ये नंबर वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है। जैसे जैसे आईटी के जो सारे स्टॉक्स जब ऊपर बढ़ने लगेंगे, तो ये जो इंडस्ट्री पी है ना, वो भी बढ़ने लग जाएगा। मतलब आज 34 है, कल को 40 हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा रूम अवेलेबल है। मतलब अगर इसको हम 40 मान लें 34 की जगह, तो यहाँ पर अभी काफ़ी बड़ा रूम है, और ये अच्छी खासी इसमें तेज़ी आने वाले महीनों में देखी जा सकती है। अच्छा खासा इसका आरओई और आरओसी दोनों बहुत बढ़िया हैं। नॉर्मली जो आरओई जो होता है ना, वो 20 के ऊपर मेंटेन करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। ये वैल्यूएशंस की बातें हैं, तो वैल्यूएशन वाइज जो है स्टॉक बहुत ही ठीक ठाक पोजीशन पर है, और अभी भी लॉन्ग टर्म की पोजीशंस इसमें बनाई जा सकती हैं। ये कोई एडवाइस नहीं है इन्वेस्टमेंट की, ये बस मेरा ओपिनियन है। आगे बढ़ते हैं, और इन्फोसिस का जो इसमें इन्होंने गाइडेंस जो दी है, अपनी गाइडेंस मतलब मैनेजमेंट क्या बोलता है कि आने वाले साल, आने वाले वक्त में वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, वो क्या मानती है। तो इन्होंने अपनी जो गाइडेंस है वो रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने 3 से 4% कर दी है। पहले इन्होंने 1 से 2% इनकी रेवेन्यू गाइडेंस थी, ग्रोथ गाइडेंस, अब ये 3 से 4% हो गई है। कुछ लोग इसमें बहुत तालियां बजा रहे हैं कि वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, बढ़ गया। लेकिन यार 15-15, 18% की ग्रोथ रेट से भागने वाली कंपनी है, लेकिन अब इतनी बुरी हालत हो गई है कि मतलब 3 से 4% में भी लोग तालियां बजा रहे हैं। जैसे होता है ना कि अगर कोई बच्चा हमेशा फेल होता रहता है, और लेकिन अचानक से उसके जो मार्क्स जो हैं वो किसी तरह से वो पासिंग मार्क्स ले आता है, उसके लिए तालियां बजती हैं, वाह वाह बहुत अच्छा कर दिया। अब ये 3 से 4% की गाइडेंस आ गई है इसमें, तो फिर सब तालियां बजा रहे हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सस्ता है कि महंगा है। सबके माइंड में यही रहता है, भैया इन्फोसिस का शेयर सस्ता है या महंगा है। तो यहाँ पर ये जो चार्ट है ना, ये पीई रेशियो का चार्ट है। पीई रेशियो का चार्ट क्या कहता है कि करीब 2010 में इसका जो पीई रेशियो था वो था करीब 30 के पास, और तब इसका जो ईपीएस था वो था करीब 15 के पास। तो उस इतना कम इसका जब ईपीएस था, और बल्कि ईपीएस ग्रोथ भी यहाँ पर बिल्कुल फ्लैटिश है, उसके बावजूद भी 2010 में इसको इतना हाई पी मिला था। तो मतलब यहाँ पर 50 का पी मिल गया था, सॉरी इसको उस टाइम पर 30 का पी मिल गया था। और उसके बाद इसी तरह का एक और जो पीई ग्रोथ आई थी वैल्यूएशंस में, वो
कोविड के बाद जो है जो रैली देखने को मिली थी हमें आईटी शेयर्स में, वो देखने को मिली थी और ये करीब 40 के पास पहुंच गया था। पूरा 40 तो नहीं था, करीब मेरे ख्याल से 38 के आसपास होगा ये। तो 38 के पास पहुंच गया था और उसके बाद इसमें अच्छी खासी पीई रेशियो में करेक्शन देखने को मिली और स्टॉक की पिटाई हुई है पिछले 1.5 साल से। और यहाँ पर आप देखें कि ये जो पी रेशियो इसका एक बार फिर से बढ़ना शुरू कर दिया है और अगर ये एक बार फिर से 40 के आसपास अगर पहुंचता है, अगर ये फिर से एक बार 40 के पास पहुंचता है तो हमने देखा कि यहाँ पर जो EPS है वो हो गया इसका 64। तो ये करीब इसको EPS इंटू PE करें, PE हम मानेंगे, समझ लो कि 40 है। अभी फ़िलहाल इसका जैसे 28 है, अगर हम मान लें कि वापस से 40 पहुंच जाएगा तो 40 इंटू 64 यानी PE इंटू EPS। तो ये करीब करीब मान के चलो कि 2400 रुपये के आसपास ये शेयर पहुंचने का मादा रखता है अगर इसका PE एक्सपेंशन होता है तो। और PE एक्सपेंशन कैसे होगा, इनके जो सेंटिमेंट्स हैं, जो जब उसमें एक बूस्ट मिलेगा जो कि ऑब्वियसली US से आएगा ये बूस्ट, जब फेड के इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो उस वक्त यहाँ पर प्राइस 2400 के आसपास करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से हो सकता है और इनकी वैल्यूएशन उस टाइम पर अगर बढ़ जाती है, PE रेशियो इनका एक्सपैंड हो जाता है अगर तो। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि प्राइस डेली चार्ट्स क्या कहते हैं इसके। देखो डेली चार्ट्स में ये जो स्टॉक है वो ओवर बॉट जोन में आ चुका है और ओवर बॉट जोन में है। दूसरा बहुत ही क्लियरली एक कॉमन सेंस है यहाँ पर कि भैया ये बड़े ही तेज़ी से भागा है, मतलब ये सो रहा था ये हाथी और एकदम से इसने आंखें खोली, कान फड़फड़ाए और ये तैयार होने को बिल्कुल तैयार, भागने को तैयार है। तो एकदम से जैसे बेड से उठते हैं ना तो एकदम से आपका ब्लड प्रेशर जो है चेंज होता है, तो चक्कर वक्कर ना आ जाए उसके लिए ज़रूरी है कि आराम से उठो, आराम से उठो। और ये बड़े तेज़ी से उठ गया है यहाँ पे, मतलब 1400 रुपये से करीब 1900 रुपये के पास पहुँचने ही वाला है, बस ये 1850 पहुँच गया था। तो इतने तेज़ी से भाग रहा है यहाँ पर और ओवरबॉट जोन में भी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अब एक हल्की फुल्की करेक्शन आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी कोई गिरावट आ जाएगी, हालांकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतनी कोई बड़ी करेक्शन यहाँ पर आएगी। लेकिन एक सांस तो ज़रूर लेगा ये शेयर, एक बार बहुत तेज़ी से आगे को भाग रहा है और ये ओवरबॉट भी हो चुका है, तो मेरे को लगता है यहाँ पे हल्की फुल्की करेक्शन देखने को हमें मिलेगी। वीकली चार्ट्स में देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो है जो कैंडल्स हैं इसकी लगातार देख रहे हैं, सारी वाइट कैंडल्स हैं, मतलब हर हफ्ते पिछले हफ्ते से ऊपर भाग रहा है। तो ये तेज़ी एक क्लियर साइन है कि भैया ये ओवरबॉट हो गया। यहाँ पर भी आप देखिए RSI इसका ओवरबॉट जोन में आ चुका है और यहाँ पर वीकली चार्ट और डेली चार्ट दोनों कह रहे हैं कि भैया अब थोड़ा सा सांस ले लो, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे, गिर जाओगे। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक हॉट बनने वाला है कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा स्टॉक को। वहीं अगर हम मंथली लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो इसमें बात बड़ी गज़ब की है। गज़ब की बात देख करके आप बिल्कुल गज़बजा जाओगे बिल्कुल। क्या है कि देखो ये जो नीले रंग का जो बैंड दिख रहा है आपको, ये नीले रंग का बैंड, इसको बोलते हैं बॉलिंजर बैंड। इस बॉलिंजर बैंड के बाहर ये कैंडल जा चुकी थी पहले यहाँ पर, और जैसे ये कैंडल बाहर को गई थी उसके बाद हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली थी। कब देखने को मिली थी? आफ्टर कोविड। ये मंथली चार्ट है, हर महीने की एक कैंडल बन रही है, तो हर महीने जो है स्टॉक भटाभट ऊपर ही ऊपर उड़ते गया। और यहाँ पर एक बार फिर से हम देखते हैं कि ये वाइट कैंडल जो है ना, ये बॉलिंजर बैंड के बाहर चली गई है और बॉलिंजर बैंड के बाहर जाने से हो सकता है कि यहाँ पर एक बार फिर से इसी तरह की तेज़ रैली देखने को मिले, क्योंकि ये एक तरह का इंडिकेशन है कि यहाँ पे बुल्स जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गए, अपनी कमर कस लिए, उन्होंने कपड़े बड़े पहन लिए हैं और जूते वूते कस लिए हैं। अब यहाँ पर बुल्स तैयार हैं इन्फोसिस को ऊपर उठाने के लिए।
और लेकिन मंथली चार्ट में अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, यानी कि आने वाले महीनों में, क्योंकि ये मंथली चार्ट है तो हम यहाँ पे मंथली वाली एनालिसिस है, आने वाले महीनों में यहाँ पर एक मजबूत रैली देखने को मिल सकती है इन्फोसिस के अंदर, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में भी। और अच्छा, लोग सोचते हैं ओवरबॉट हो गया ना तो फिर अब यहाँ पे बेच देना चाहिए, लेकिन ओवरबॉट कई बार बहुत लंबा चल जाता है। अब आप देखो ये वाला ओवरबॉट जो है 1 साल चल गया है, अब कोई बंदा यहाँ पर बेच देगा तो पूरी रैली मिस कर जाएगा। तो यहाँ पर अभी तो ओवरबॉट हुआ ही नहीं है, ओवरबॉट यहाँ पर हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि आने वाले महीनों में, अगर आपको महीनों में की बात कर रहा हूँ, महीनों का मतलब फिर वो 1 साल भी हो जाता है, क्योंकि महीनों में तो साल, महीना 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 जोड़ करके वो साल बन जाते हैं, साल डेढ़ साल में हो सकता है कि ये स्टॉक हमें यहाँ से दोगुना भी दिख जाए, मतलब 4,000 पर भी दिख जाए तो मेरे को कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अभी कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार अभी तो इतना आईटी में इतनी ख़राब, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तुम कैसे 4,000 रुपये बोल सकते हो। 4,000 मेरा ओपिनियन है कि 4,000 रुपये पहुँच सकता है। उस टाइम पे किसने सोचा था यहाँ पर कि मतलब ये 500 रुपये से जो है 2,000 पहुँच जाएगा, और इस तरह का हाथी शेयर, इतना मोटा शेयर जो है वो 4 गुना रुपये कर देगा। मुझे लगता है बड़ी तेज़ यहाँ पे रैली आएगी, कोई घंटी बजा करके कोई रैली नहीं आती, कोई भी जो सेंटिमेंट्स हैं वो आपको पहले अलर्ट नहीं करते हैं। मेरे को लगता है आने वाला टाइम जो है आईटी का टाइम है, आईटी लीड करने वाला है। तो आज का जो एनालिसिस था बस वो इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।